और नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई करने के बाद में हमें कौन कौन से खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल की बढ़वाल, फुटाव, हरियाली अच्छे से हो सके। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 खास उर्वरकों के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आप गेहूं में पहली सिंचाई करने के बाद में डालेंगे तो आपके गेहूं के एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे, आपके गेहूं की ग्रोथ नंबर 1 होगी। आपके गेहूं की फसल का किसान भाइयों संपूर्ण विकास होगा। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आपने अक्सर सुना होगा कि गेहूं में पहला पानी 21 दिन पर लगाते हैं। तो आइए जानते हैं CRI स्टेज क्या होती है। CRI स्टेज का मतलब होता है किसान साथियों क्राउन रूट इंसेक्शन, जिसका हिंदी में मतलब होता है ताज जैसी जड़ें निकलने की शुरुआत। अब जब गेहूं की फसल हमारी 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाती है तो पुरानी जड़ें जो है खत्म होने लगती हैं और नई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और यह जो जड़ें हैं किसान भाइयों, जमीन की सतह से 2 से 3 सेंटीमीटर तक निकलनी शुरू होती हैं और यह जो जड़ें हैं वह ताज क्राउन जैसी दिखती हैं, इसीलिए हम इसे CRI स्टेज कहते हैं। और इसी स्टेज पर किसान भाइयों हमें गेहूं में पहली सिंचाई करनी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 दिन पर ही करें। आप अपनी मिट्टी के अनुसार भी पहला पानी थोड़ा ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। अगर आपकी जो मिट्टी है वह काफ़ी हल्की है तो फिर पहली सिंचाई आप 18 से 21 दिन के बीच कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी बढ़िया है, अच्छी है, तो पहली सिंचाई आप 21 से 25 दिन के बीच में भी कर सकते हैं। यह एक सही समय माना जाता है। गेहूं में पहली सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद में आपको कुछ खास उर्वरकों को भी डालना है ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सके और फसल आपकी जो है नंबर 1 बन के चल सके। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों इस समय आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है वह है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, तो हमें इस समय यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें तो लगभग आप 40 से लेकर 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहली यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब यूरिया डालने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसका वृद्धि, विकास, हरियाली काफ़ी बढ़िया से होता है। अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे किसान भाइयों यदि आप गेहूं बुआई के समय पर कुछ खाद नहीं डाल पाए थे या फिर आप कम मात्रा में डाल पाए थे, चाहे वह DAP हो या फिर पोटास हो, तो यदि आप इन दोनों खादों को शुरुआत में बुआई के समय पर नहीं डाल पाए थे तो यह एक सही समय है। पहली सिंचाई पर भी आप इन दोनों खादों को डाल सकते हैं, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद में किसान भाइयों हमें जो अगले उर्वरक का प्रयोग करना है पहली सिंचाई के बाद में, इसका नाम है सागरिका। अब जो सागरिका है किसान भाइयों यह समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित खाद है, एक ऑर्गेनिक। इसको डालने से किसान भाइयों हमारे मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होता और इसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को होती है। अब इसको डालने से कई सारे फायदे होंगे किसान भाइयों। सबसे पहले तो यह हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें वृद्धि करेगा, साथ ही हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ, बढ़वाल बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। मिट्टी में पहले से जो पड़े तत्व हैं किसान भाइयों यह उनको भी क्रियाशील करता है, जिससे जो पहले से जो खादें हम डाल रखी हैं वह मिट्टी में दबी हुई है वह पुनः हमारे गेहूं के पौधे को प्राप्त होने लगेंगी। इसके साथ ही पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है,
फुटाव, कल्ले अधिक बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी यह नियंत्रित करता है। गेहूं के जड़ों का भी विकास करता है। तो यह बेहतरीन खाद है, इसको आपको डालना है। मात्रा की बात करें तो लगभग आप 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का उपयोग पहली यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। नंबर 3 पर सबसे अंत में आपको पहली सिंचाई के बाद जिस खाद का प्रयोग करना है इसका नाम है जिंक। यदि किसान भाइयों आपने गेहूं की फसल में बुआई के समय पर जिंक का प्रयोग नहीं किया तो पहली सिंचाई पर आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जिंक का गेहूं की फसल में किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। यदि हम जिंक की मात्रा की बात करें तो जो 33% वाली जिंक आती है आपको उसका उपयोग करना है। मात्रा आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब आपको इसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, आप सागरिका के साथ में, यूरिया के साथ में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। डालने के बाद में किसान भाइयों बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे किसान भाइयों यह हमारे पौधे में ज़्यादा फुटाव, अधिक कल्लों की संख्या बढ़ाने में बेहद ज़रूरी है। यह गेहूं के पौधे की शक्ति एवं वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे हमारा पौधा किसान भाइयों अच्छे से बढ़वाल करता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है, अधिक मात्रा में फुटाव होता है। यह हमारी फसल में पीलापन दूर करता है। यदि आपकी जो फसल है दब रही होगी, थोड़ा कमज़ोर होगी, तो आपको यह बूस्ट करेगा, जिससे ग्रोथ अच्छे से होगी, अधिक मात्रा में फुटाव होगा। किसान भाइयों और हमारी गेहूं की फसल की संपूर्ण विकास के लिए जिंक काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो किसान साथियों, जब आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें उसके साथ में आपको इन तीनों खादों को मिलाकर जरूर डालना चाहिए। पहली यूरिया के साथ में फिर आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों वह बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलेगी। लोग पूछेंगे कि आपने क्या डाला है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।